दिल्ली की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना जिसको सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। दिल्ली रेप केस, श्मशान में हवस के भेड़िए। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के पुराना नांगल के बस्ती इलाके में किराए पर रहने वाले मोहनलाल, सुनीता देवी और उनकी 9 साल की बच्ची लक्ष्मी, बदला हुआ नाम, का जीवन आम दिनों की तरह ही गुजर रहा था। मोहनलाल और सुनीता देवी दोनों ही अपना घर चलाने के लिए कभी कूड़ा बीनते, कभी भंगार का काम करते तो कभी अपने घर के नजदीक पीर बाबा की दरगाह पर लोगों से पैसे मांगने बैठ जाया करते थे। मोहनलाल और सुनीता देवी के किराए के एक कमरे में बहुत कुछ सामान नहीं था। उनके कपड़े, पानी भरने के लिए खाली बर्तन, खाना बनाने के लिए एक चूल्हा और एक छोटा गैस सिलेंडर। इसके अलावा उनकी बेटी लक्ष्मी के खेलने के लिए कुछ पुराने खिलौने। नहीं उनके घर पर टीवी था, नहीं फ्रिज, कमरे में एक एलईडी बल्ब और ऊपर पंखा था। वैसे तो दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश खूब हो रही थी, लेकिन गर्मी भी उसी हिसाब से बेतहाशा पड़ रही थी। घर में पीने के लिए पानी तो था, लेकिन ठंडे पानी के लिए मोहन का परिवार अक्सर अपने घर के नजदीक श्मशान घाट में जाया करते थे, जहां पर वहां आने वाले लोगों के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई थी। 1 अगस्त की शाम के करीब 5:30 बजे लक्ष्मी ने अपने बाबा से जिद की कि उसे खेलने के लिए बाहर जाना है। उस समय घर पर सिर्फ मोहन और उसकी बेटी लक्ष्मी ही थे। सुनीता घर पर मौजूद नहीं थी, वह पीर बाबा दरगाह पर थी। मोहन ने अपनी बेटी को उसके खेलने जाने से पहले उसे श्मशान घाट से ठंडा पानी लेकर आने की शर्त रखी, जिसके लिए लक्ष्मी तुरंत मान गई, क्योंकि ये काम गर्मियों के समय उनके घर पर हर दिन के रूटीन की तरह ही बन गया था। मोहन को सब्जी लेने जाना था, इसलिए उसने तकिए के पास पड़ा थैला उठाया और बोला, बेटा तू जल्दी से पानी ले आ, और हाँ, ज्यादा देर मत करना आने में। मुझे भी मंडी से सब्जी लेने के लिए जाना है। तेरी माँ आएगी तो खाना बनाएगी। उस 9 साल की प्यारी बच्ची ने अपने दोनों हाथों में 2 पानी की छोटी खाली बोतलें उठाईं और अपने पिता से कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी आती हूँ, कहकर वह निकल गई। मोहन को नहीं पता था कि वह अपनी प्यारी सी बच्ची को आखिरी बार देख रहा है। लक्ष्मी को श्मशान घाट में ठंडा पानी लेने गए आधा घंटा हो गया था। उधर मोहन भी मंडी से सब्जी लेने चला गया था। वह घर लौटा नहीं था। उससे पहले उसकी पत्नी सुनीता दरगाह से घर लौट चुकी थी। लक्ष्मी को घर पर नहीं पाकर सुनीता को कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि आसपास ही कहीं खेल ही होगी। उसी दिन शाम के करीब 6 बजे, आधे घंटे बाद, श्मशान घाट से एक व्यक्ति जो कि मोहन और सुनीता के परिवार को जानता था, वह भागता हुआ आया और घर में सुनीता देवी से बोला, लक्ष्मी की अम्मा, श्मशान घाट में बड़े पंडित ने आपको बुलाया है, जल्दी। यह सुनकर सुनीता देवी ने उस व्यक्ति से सवाल भी किया, क्या बात हो गई? बड़े पंडित ने क्यों बुलाया है? इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, पता नहीं, मुझे तो बड़े पंडित ने कहा कि लक्ष्मी की अम्मा को बुला लाओ जल्दी से, इसीलिए मैं भागा भागा आया हूं यहाँ पर। यह कहते हुए वह आदमी वहां से निकल गया और सुनीता देवी श्मशान घाट की ओर नंगे पांव ही निकल गई। 2 से 3 मिनट का सफर सुनीता देवी ने भागते हुए मिनट भर में ही पूरा कर लिया। श्मशान घाट में पहुंचने के बाद उसने देखा कि शमशान के बड़े पंडित राधेश्याम और उसी श्मशान में काम करने वाले बाकी 2 और लोग, साथ में इलाके में रहने वाला एक और व्यक्ति पानी के वाटर कूलर के पास घेरे में खड़े थे। सुनीता को आते देख पंडित राधेश्याम ने सुनीता को गेट के पास ही खड़े रहने का इशारा किया और उसकी ओर वह खुद ही आगे बढ़कर बोला, तेरी बेटी तो खत्म हो गई, तेरी बेटी तो मर गई। यह सुनकर सुनीता को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके पैरों के नीचे से एकाएक मानो जमीन ही खिसक गई थी। वह लड़खड़ाती आवाज में पंडित से बोली, ऐसे कैसे खत्म हो गई मेरी बेटी, कैसे मर गई मेरी बच्ची? जवाब में पंडित ने सुनीता को वाटर कूलर की ओर इशारा किया और आगे बढ़ते हुए कहा, ठंडा पानी लेने आई थी, कूलर में करंट आ गया और जलकर मर गई। जब सुनीता देवी वाटर कूलर के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी 9 साल की बच्ची जमीन पर पड़ी थी। उसकी दोनों आंखें बंद थीं, होंठ नीले पड़े थे, मुंह खुला हुआ और उसके पूरे कपड़े गीले थे। जमीन पर पड़ी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सुनीता पूरी तरह से टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इतने में पंडित राधेश्याम रोती पीटती सुनीता से बोला, चल अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, पुलिस को खबर करने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले आएंगे तो तेरी बेटी के अंग ले जाकर बेच देंगे, इसका अंतिम संस्कार यहीं पर ही जल्दी से कर देते हैं। यह कहते ही सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा कि श्मशान में बाकी 2 काम करने वाले लोगों ने मिलकर पंडित राधेश्याम के कहते ही बच्ची का शव जलाने के लिए लकड़ियों को सजा लिया था। सुनीता को किसी तरह की कोई सुधि नहीं थी। इतने में मोहनलाल भी श्मशान में पहुंच गया और सुनीता ने उसे अपनी बेटी की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर मोहनलाल को भी वैसा ही झटका लगा जैसा सुनीता को लगा था। पंडित राधेश्याम और वहां मौजूद बाकी 3 और लोगों ने मिलकर शव को लकड़ियों पर उल्टा, सीने के बल लिटाया और धमकी भरे अंदाज में सुनीता और मोहन को दूर चले जाने को कहा। जब शव आधे से ज्यादा जल गया तो पंडित राधेश्याम सुनीता और मोहनलाल के पास आया और उन्हें श्मशान घाट से अपने घर लौट जाने को कहा। वह बोला, जाओ अब चुपचाप अपने घर चले जाओ, ज्यादा रोने पीटने की जरूरत नहीं है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर भूख लगी हो तो खाना खाकर चली जाओ। रात के करीब 10 बज गए थे। सुनीता और मोहन ने राधेश्याम को खाना खाने वाली बात को मना किया और अपने घर की ओर चले गए। घर पहुंचकर जिस वाल्मीकि कॉलोनी में वे लोग रहते थे, उनमें से उनके पड़ोसी ने उनसे पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है।
रोते पीटते मोहन और सुनीता ने वह सारा घटनाक्रम पहले अपने पड़ोसियों को फिर समाज में रहने वाले अन्य लोगों को बताया। पीड़िता के माता पिता ने आरोपियों पर बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। रात को करीब 10:15 बजे समाज के लोगों ने दिल्ली पुलिस के 100 नंबर पर फोन किया और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने श्मशान घाट के बड़े पंडित राधेश्याम 55, कुलदीप कुमार 63, लक्ष्मी नारायण 48 व मोहम्मद सलीम 49 को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मिलकर दिल्ली कैंट थाने के बाहर धरना दिया और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलवाने की मांग उठाने लगे। परिवार के साथ रहने की बात की तथा मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की। रेप और हत्या के आरोप के मामले में लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम करने को कहा था। इसके लिए दीनदयाल अस्पताल के 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। डॉक्टरों के पैनल ने अधजले पैर को देखने के बाद डीसीपी मोनिका भारद्वाज को बताया कि बच्ची की मौत की वजह क्या है, यह इस अंक से नहीं बताया जा सकता। बता दें कि आरोपियों पर पोक्सो एक्ट और SC/ST अधिनियम की संबंधित धाराओं के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार, 302 हत्या, 506 आपराधिक धमकी और 204 सबूत नष्ट करना के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। राजनीतिक तूल पकड़ने के बाद अब डीसीपी मोनिका भारद्वाज के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल इसकी जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कमरे से उनके कपड़े जब्त कर लिए हैं, जिनसे DNA सबूत जुटाने की कोशिश की जाएगी। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। मामले के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस मामले की जांच अभी जारी है।